ये जो स्क्रीन पर आप नीले रंग का ड्रम देख रहे हैं, इसे घर पर पानी भरने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ की लाश को ठिकाने के लिए लाया गया था। जी हाँ, सही सुना आपने, सौरभ की लाश को ठिकाने के लिए इस ड्रम को घर पर लाया गया था। मुस्कान एक ऐसा नाम है, जब हम सुनते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन मेरठ की मुस्कान ने जो किया है उसे सुनकर देखकर सबके होश उड़ रहे हैं। क्या किया है मुस्कान ने, वो बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि मुस्कान ने जिस सौरभ से प्यार किया, शादी की, उनकी एक बेटी है, और अब उसी मुस्कान ने अपने प्यार का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया, और वो भी अपने एक नए आशिक के साथ। सौरभ की मौत जिस तरीके से हुई है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मुस्कान ने सौरभ को रात को नींद की दवाइयाँ दी खाने में। उसके बाद जब सौरभ सो गया तो उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मुस्कान ने अपने नए आशिक को फ़ोन किया, और जब वो आशिक घर पर आया तो दोनों ने साथ मिलकर सौरभ की लाश को ठिकाने के लिए ड्रम के भीतर सौरभ की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर उसमें छिपा दिया, और फिर उसके बाद जो किया वो भी हम आपको बताते हैं। अक्सर देखा है कि जब आरोपी कोई मर्डर कर देता है तो वो छुपने की कोशिश करता है ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना पाए, लेकिन मुस्कान और उसके जो नए आशिक हैं साहिल शुक्ला, उन्होंने छुपने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो घूमने चले गए, और उसके बाद वहां से आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। एक एक करके हम आपको इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं कि कैसे सौरभ की और मुस्कान की शादी हुई, फिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान ने सौरभ को छोड़कर नए आशिक के साथ रहने लगी, और फिर उसी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया। दरअसल 2016 साल था जब सौरभ और मुस्कान आपस में पहली बार मिले थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करना चाहा और परिवार से बातचीत की, लेकिन सौरभ का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं नाराज था इस चीज़ को लेकर कि वो लव मैरिज कर रहा है, लेकिन सौरभ ने फिर भी मुस्कान से शादी की। उसके बाद सौरभ जो है मर्चेंट नेवी में अफसर है, पोस्टिंग लंदन में है, तो जाहिर सी बात है कि लंदन से हर रोज तो इंसान आ नहीं सकता है, तो महीने 2 महीने में वो घर आता था। अब लव मैरिज की तो उसके बाद परिवार ने सौरभ को बेदखल कर दिया, तो वो किराए के मकान में रहने लग गए। उसके बाद जैसे ही लंदन से वो काफ़ी दिनों में आता था, तो इस बीच जो सौरभ और मुस्कान की बेटी है एक छोटी, जब मुस्कान अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी, प्ले स्कूल, तो वो अकेला महसूस करती थी खुद को। तो उस वक्त मुस्कान की जो मुलाकात है वो साहिल शुक्ला से हुई। वहाँ से दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग गए, शुक्ला मुस्कान के घर आने लग गया, ऐसे कर करके काफ़ी टाइम बीत गया। लेकिन जब मुस्कान का बर्थडे आने वाला था तो सौरभ ने सोचा कि अपनी पत्नी का बर्थडे बनाएगा, घर जाकर। घर आया और कुछ नया करने की कोशिश की बर्थडे पर, लेकिन शायद सौरभ को भी नहीं पता था कि वो उसकी आखिरी यात्रा होगी। बर्थडे वाले दिन कहा जा रहा है कि जब मुस्कान और उसके नए आशिक ने, शुक्ला ने प्लानिंग की कि किस तरीके से मारा जाए सौरभ को, क्योंकि सौरभ बार बार दोनों के बीच आ रहा था। साहिल शुक्ला ने कहा था कि मुस्कान को कि वो शादी कर ले उससे, और सौरभ को हम मौत के घाट उतार देते हैं, उसको कहीं ठिकाने लगा देते हैं। तो इस पर मुस्कान भी राजी हो गई। तो दोनों ने प्लानिंग की, और फिर रात को सौरभ का जो खाना था उसमें कुछ नशीली दवाएं मिलाई, कुछ मिलाया उसमें, जिससे सौरभ जो है वो सोने चला गया और वो बेहोश हो गया। उसके बाद मुस्कान ने उसका गला घोटा और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर फ़ोन कर अपने आशिक को बुलाया, और साहिल जब आया घर पर तो दोनों ने टुकड़े टुकड़े किए सौरभ के, और उसके बाद वो ड्रम लेकर आया जिसमें छिपाने के लिए सौरभ को वो ड्रम लाया गया था। उसके बाद उस ड्रम में दोनों ने सौरभ की डेड बॉडी को छुपाया टुकड़े टुकड़े कर, और उसके बाद फिर
जो मुस्कान है, रात भर शुक्ला वहीं पर रहा मुस्कान के घर में, और फिर उसके बाद मुस्कान ने अपनी बेटी को अपने दूसरे घर छोड़ा और फिर दोनों के दोनों घूमने चले गए। शुक्ला कोई काम नहीं करता था, नशे का आदी था, तो मुस्कान ने जब वहाँ पर पैसे खर्च किए तो उनके पैसे खत्म हो गए। और हाँ, मुस्कान मारने के बाद अपने पति को, सौरभ को, वो उसका फ़ोन भी लेकर गई ताकि वो वहीं से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, तो उठा सके, किसी को शक ना हो उन पर। तो जब वहाँ पर वहीं से सौरभ के फ़ोन से सारे रिप्लाई किए, मैसेज किए, लेकिन जब पैसे ख़त्म हो गए तो मुस्कान परेशान हो गई। फिर मुस्कान ने अपनी माँ के पास फ़ोन किया और कहा कि पैसे कैसे वो निकाले। तो इसके बाद उसकी माँ ने कहा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसे में कहने के बाद मुस्कान ने अपनी माँ को बता दिया कि उसने अपने पति सौरभ को मार डाला। माँ ने डांटा फ़ोन पर और कहा कि वापस से घर लौटो। घर लौटे दोनों के दोनों। उस वक्त जब वो घर लौटे तो वहाँ पर सौरभ का भाई मौजूद था, उस मकान में, किराए के मकान में। तो जो सौरभ का भाई है उसने देखा कि उसके भाई का फ़ोन नहीं लग रहा है, और जब भाभी अंदर आई तो भाभी भी किसी नए इंसान के साथ थी, किसी दूसरे शख्स के साथ थी, जिसके बाद उसका शक जो है वो बढ़ा। उसने पूछा कि भाभी मेरा भाई कहाँ है। ऐसा कहने पर मुस्कान चुप रही। जब अंदर गया उसका देवर, यानी कि मुस्कान का देवर और सौरभ का भाई, तो अंदर बदबू आ रही थी क्योंकि लाश काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। उसके बाद जब बदबू आई तो उसने चिल्लाया, सौरभ के भाई चिल्लाया, और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी आए, और जब ड्रम को निकाला गया तो उसमें से सौरभ के टुकड़े मिले डेड बॉडी के। पूरा मामला पुलिस को बताया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सौरभ को कि जो डेड बॉडी थी, जिसके टुकड़े टुकड़े किए गए थे, उसे कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा गया, और मौके पर ही दोनों आरोपी मुस्कान और शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पूरी कहानी थी कि कैसे मुस्कान और उसके नए आशिक ने, शुक्ला ने, सौरभ को मारने की साजिश रची और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना जो है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। मामला इतना गंभीर है कि हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से, और भी जब मुस्कान से और सौरभ की जिस तरीके से हत्या की गई है, तो उसके बारे में जब मुस्कान से और शुक्ला से पूछेगी तो उसमें क्या कुछ और नए अपडेट सामने आते हैं, क्या कुछ और चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आती हैं, क्या कुछ और भी पीछे के कारण रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पर खबर पर क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है आरती जांगड़ा। देखते रहिए गरिमा टाइम्स। शुक्रिया।